हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 12 के बी को। कल हमने देखेंगे ना, तो 12 के बी में 1 से लेकर के 5 नंबर तक के प्रश्न को सोल्व करा दिए थे और 6 नंबर से लेकर के यहाँ पर इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो देखेंगे छठा नंबर के ए नंबर प्रश्न को। बोला गया यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय में ना कि किसी समांतर चतुर्भुजाकार खेत का आधार है 250 मीटर और ऊंचाई है 200 मीटर, तो 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत में पानी देने का खर्च क्या होगा। तो यहीं पर फ्रेंड्स बना लेते हैं छठा नंबर को। छठा के सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कल हमने आपको बता दिया था। आधार गुने ऊंचाई। आधार दिया गया है 250 मीटर और ऊंचाई दिया गया है 200 मीटर। गुना करेंगे 25 दूनी को होता है 50, एक दो और एक टोटल 3 जीरो है, तो 1 2 3 जीरो दे देंगे तो इतना मीटर स्क्वायर आ गया है। खेत में पानी देने का खर्च कितना दिया गया है यहाँ देखेंगे 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे पानी का खर्च। ठीक है, 10 पैसे। तो ये कितना मीटर है, 1 2 3 4 जीरो दे देंगे। 10 पैसा है तो 10, लेकिन पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 100 से भागा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5 पर 1 2 3। 1 2 3 यानी कि 5,000 रुपया फ्रेंड्स यहाँ पर पानी देने का खर्चा हमारा निकल जाएगा। ठीक है, ए नंबर में। बी में देखेंगे समांतर चतुर्भुजाकार मैदान का आधार इतना है 25, ऊंचाई है 20, इसमें 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाना है। तो यही चीज ना है, पानी दीजिए या ईंट बिछाइए, सेम में निकलेगा। क्षेत्रफल पता है ना कि आधार गुने ऊंचाई होगा, है ना। आधार दिया गया है 25, ऊंचाई दिया गया है 20। अब 25 दूनी के 50 और एक जीरो है तो एक जीरो, तो 500 मीटर स्क्वायर है। ईंट बिछाने का खर्च हमसे बोला गया है, तो लिख देंगे ईंट बिछाने का खर्च 80 पैसा ना है, तो टोटल बिछाना है 500 मीटर में, तो 500 गुने 80 पैसा, पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 8 से गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40 है, एक जीरो, तो खर्च कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 400 रुपया। देखेंगे तो ये इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर छठा का ए नंबर हमारा यहाँ पर और बी नंबर दोनों सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे आ चुके हैं 7वां नंबर में। 7वां के को देखिए। बोला क्या गया है, किसी समांतर चतुर्भुजाकार के आंगन में 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से बंजरी बिछाने का खर्च है 32 रुपया 40 पैसा। तो इसकी ऊंचाई है 4.5 मीटर, तो आधार ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का आंगन का भी क्षेत्रफल लिख सकते हैं। ठीक है, देखेंगे खर्च कितना लग रहा है 32 रुपया 40 पैसा। कितना मीटर के दर से, तो 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से। 60 पैसा है, इसको रुपया में बदल दें तो गुना कर देंगे 100 से ऊपर। तो यहाँ देखेंगे 2 अंक के बाद दशमलव घटाएंगे तो नीचे आ जाएगा गुना, आ जाएगा ना 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये कट जाएगा। 6 से लगाएंगे भागा तो 6 पचे के 30 और 6 चौ 24। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 54 मीटर स्क्वायर निकल करके आ चुका है क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर फार्मूला पता है, आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल है 54, है ना। आधार नहीं पता है, ऊंचाई दिया गया है 4.5 मीटर। ठीक है, दशमलव घटाएंगे तो नीचे आ जाएगा जीरो, आएगा ना। तो देखेंगे 5 नमक का 45, ये कट जाएगा 5 दूनी के 10। अब बराबर रहता है ना तो ऊपर ऊपर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कटता है, इधर बराबर है तो 9 छक 54, लेकिन नीचे ऊपर नहीं, नीचे ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा। तो लिखेंगे ये हमारा आधार। 6 गुना 2 कर देंगे तो 6 दूनी के 12 मीटर आ जाएगा। तो हमसे आधार पूछा गया है तो आधार आ जाएगा हमारे यहाँ पर 12 मीटर, यही हमारा आंसर है। देखेंगे बी को। बोला गया किसी समांतर चतुर्भुज में जमीन में 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने का खर्च है 150 रुपया और इसका आधार 30 मीटर है, तो यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जमीन का पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं जमीन का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा, 150 रुपया खर्चा हो रहा है, लिखेंगे 150 रुपया। कैसे, 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 50 पैसा। नीचे पैसा है, रुपया में बदल देंगे, ऊपर आ जाएगा 100। 50 दिया जाएगा 150, 100 में 3 से गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल कर आ चुका है 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे हमने ऊपर किया था ना, इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। वैसे ही लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल निकल गया हमारा 300 मीटर स्क्वायर। आधार देखेंगे कितना है, आधार 30 है, ऊंचाई निकालना है, आधार 30, ऊंचाई नहीं पता है। एक जीरो से एक जीरो कटेगा और 3 दहेंगे 30 कट जाएगा। तो ऊंचाई बोला गया था, तो ऊंचाई निकल चुका है हमारे यहाँ पर 10 मीटर। ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर बी नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। बताएंगे कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आगे देखेंगे 8वें नंबर को। बोला गया एक समांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई दिया गया है,
आधार देखेंगे अनुपात में दिया गया, ये बात ध्यान रखेंगे। आधार और ऊंचाई, आधार है 3 और ऊंचाई है 2, तो इसके साथ हम एक्स ले लेंगे। ठीक है, एक हो जाएगा 3x, एक हो जाएगा 2x। आगे देखेंगे, इसका यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है 600 मीटर स्क्वायर। तो बोला गया है कि चतुर्भुज का ना आधार और यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगाइए, आधार गुना ऊंचाई। आधार ये क्षेत्रफल कितना है 600 मीटर स्क्वायर, आधार देखेंगे 3x और ऊंचाई देखेंगे तो 2x हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना बार में कट जाएगा, 3 से भी काट सकते हैं या फिर डायरेक्ट 3 दूनी के 6x स्क्वायर है ऐसे भी काट सकते हैं। देखिए इसे 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 डबल जीरो, फिर 2 से काटेंगे तो 100 बार में। तो इधर तो 100 है, इधर x गुना x करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा हमारा, देखेंगे। ठीक है, x गुना x करेंगे तो x का स्क्वायर, ये स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो इधर रूट आ जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं x बराबर इसको रूट में 100 है तो इसको लिख सकते हैं 100 गुना ये 10 गुना 10, तो एक 10 यहाँ पर बाहर आ जाएगा। तो x का मान हमारा 10 आ गया है। तो आधार 3x था तो x तो 10 मान है, 10 आया है तो 3 गुना 10, तो आधार आ जाएगा 30 मीटर। तो ऊंचाई है 2x, तो टू गुना x का मान तो 10 आया है तो 10, तो ये हो जाएगा 2 है के 20 मीटर। तो ये फ्रेंड्स हमारा 8वां का आंसर आ चुका है। ठीक है, आगे आएंगे। नोमा का ये देखिए, बोला गया है कि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है और इसका यहाँ पर परिमाप भी दिया गया है 48 मीटर, तो इसका शीर्षलम ज्ञात करें। देखेंगे अब यहाँ पर ना समांतर चतुर्भुज नहीं है, समचतुर्भुज है, ध्यान देंगे। तो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, जो यहाँ पर वर्ग का होता है। यहाँ लिखेंगे सम चतुर्भुज का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा होता है। ठीक है, तो देखेंगे सम चतुर्भुज का परिमाप कितना दिया गया है 48, 48 बराबर 4 गुने भुजा, तो 4 से 48 कट जाएगा फ्रेंड्स 12 बार में हमारा, तब भुजा कितना निकल गया है। तो आप कहेंगे 12 किस चीज में था, मीटर में, तब 12 हमारे यहाँ पर ना भुजा निकल करके आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है हमारे यहाँ पर 48, देखेंगे क्षेत्रफल हमारा 48 दिया गया है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये किस चीज का क्षेत्रफल दिया गया है, समचतुर्भुज का। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर शीर्षण भी यहाँ पर ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आधार गुने ना ऊंचाई होता है। तो क्षेत्रफल हमारा कितना आया है, दिया गया है 48। ठीक है, और आधार ये देखेंगे निकाले हैं, एक भुजा 12 और ये हो जाएगा यहाँ पर ऊंचाई। अब 12 से 48 कट जाएगा 4 बार में, तो ऊंचाई पूछा गया है, तो ऊंचाई कितना निकल करके आ जाएगा 4 मीटर में है, तो आंसर भी हमारे यहाँ पर मीटर में ही आएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ऊंचाई निकल चुका है। तो 9 का ये नंबर सॉल्व हो गया है। अब देखेंगे 9 के बी को, बोला गया है ना किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 50 मीटर स्क्वायर और परिमाप दिया गया है 40 मीटर, तो बोला गया है शीर्षलम ज्ञात करें। तो यहाँ लिख देंगे ना समचतुर्भुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला भी बता ही दिए हैं, 4 गुने भुजा होता है, अब परिमाप 40 दिया ही गया है, तो 40 बराबर 4 गुने भुजा, 4 से 40 कट जाएगा 10 बार में, तो भुजा हमारा यहाँ पर आ चुका है 10 मीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल यहाँ पर देखेंगे तो दिया गया है 50 मीटर, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आधार गुने ऊंचाई, क्षेत्रफल कितना है 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आधार देखेंगे अभी हम 10 लाए हैं, ऊंचाई निकालना है, 0 से 0 कट जाएगा, तो ऊंचाई कितना निकल जाएगा 5 मीटर। तो फ्रेंड्स भुजा देखेंगे तो 10 मीटर और यहाँ पर ऊंचाई देखेंगे तो 5 मीटर हमारा आ गया है। तो यही था हमारा 9वां नंबर प्रश्न। आगे चलेंगे, देखेंगे 10वां में यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर टाइप 2 आ चुका है, बोला गया है ना कि 2 तरीके से क्षेत्रफल निकाल करके बराबर बराबर पर आधारित प्रश्न है। एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजा है 25 मीटर, एक 8 मीटर, बड़ी भुजा के बीच की लंबात्मक दूरी है 16 मीटर, तो दूसरी भुजा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखेंगे तो दूसरी भुजा के बीच की दूरी यहाँ पर हमें नहीं पता है। ठीक है, देखेंगे क्योंकि वही हमें निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे ना, दूसरी भुजा के बीच की दूरी को x मान लेंगे, तो लिख लेंगे माना दूसरी भुजा के बीच की लंबात्मक दूरी x मीटर। ठीक है, अब फार्मूला पता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स आधार और ऊंचाई सभी हमारा दिया गया है, ये 25 मीटर एक 8 मीटर। अच्छा एक सेकंड, 2 आसन भुजा है, अच्छा एक 25 मीटर है
और एक यहाँ पर 8 मीटर है, तो 8 दूसरा का है, लंबात्मक दूरी यहाँ पर 16 दिया गया था, 25 × 16 करेंगे, 25 × 16, क्योंकि जो लंबात्मक दूरी है ना वो यहाँ पर ऊंचाई का काम करे, ये दोनों आसान भुजा दिया गया है। तो 25 × 16 कीजिए, 25 × 150 और 25 × 5 = 15, 40, यानी कि 400 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। और दूसरा का भी क्षेत्रफल आपको पता है, यहाँ लिख लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई, यहाँ से निकल जाएगा ना, क्षेत्रफल देखेंगे 400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आधार देखेंगे ये दूसरा भुजा है 8, और ऊंचाई, ऊंचाई तो देखेंगे हमने यहाँ पर 1 मान लिया था। ठीक है, अब बस इसी को यहाँ पर काट देंगे, 8 से कट जाएगा, 8 × 5 = 40, और 0 है तो 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, x का मान 50 मीटर। ये फ्रेंड्स हमारा 10 का ए नंबर यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। क्लियर है। सेम उसी प्रकार से ना यहाँ पर 10 का बी नंबर है, देखेंगे दूसरे आधार की लंबाई ज्ञात करना, तो ये नहीं पता तो इसको 1 मान लीजिए, नहीं भी मानेंगे तो लास्ट में यही ना निकलेगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, आधार 15 है, ऊंचाई 12 है, गुना करेंगे 15 × 12 कितना, 15 दूनी के 30 और 15 × 3 = 18, 180 सेंटीमीटर है तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा का भी निकालना है, तो ऐसे ही निकाल देंगे, क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल अभी हम जस्ट निकालनी है 180, आधार कितना दिया गया है 15, ये 9, अच्छा ये दिया गया है, यहाँ पर ऊंचाई दिया गया है 9, शीर्षलम है, आधार नहीं पता है, तो आधार 1, शीर्षलम 9, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18 के 0, तो शीर्षलम कितना आ जाएगा, ये आधार कितना आ जाएगा 20, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। तो बस फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर बी नंबर भी हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। सी नंबर को देखेंगे, किसी समांतर चतुर्भुज की बड़ी तथा छोटी भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी 3 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया, एक बड़ी भुजा 25 सेंटीमीटर है तो छोटी भुजा याद करें, छोटी भुजा नहीं पता तो छोटी भुजा को आप x मान लेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता है, क्षेत्रफल बराबर लिख लेंगे आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, देखिएगा क्षेत्रफल तो हम निकालेंगे, आधार यहाँ पर कितना है 3 और 15 है, 3 और 15 यहाँ पर देखेंगे टोटल दिया गया ना, बड़ी भुजा 25 है तो एक हो जाएगा 25, आई के ले लेंगे 3, क्योंकि देखेंगे बीच की दूरी दिया गया, एक 3 एक 15, तो 3 के साथ 25 को लेंगे, अब 15 के साथ दूसरा में लेंगे, तो 3 × 25 लेंगे ना, तो 25 से 75 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आ गया है। अब फिर से यहाँ पर दूसरा लेंगे ना, क्षेत्रफल बराबर आधार गुने में ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्षेत्रफल अभी हम निकाले हैं 75, तो ये वाला 75। ठीक है, और आधार नहीं पता है तो x, अब ऊंचाई जो एक दिया गया था 15 वो ले लेंगे, अब 15 × 5 = 75, तो x का मान पूछा गया है तो x का मान लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। देखिए ये रहा फ्रेंड्स हमारा सी नंबर प्रश्न, पूरा का पूरा यहाँ पर हमने सॉल्व करवा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिएगा एक्सरसाइज फ्रेंड्स 12 का भी पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है, कल हम यहाँ पर 12 का सी को हल कराएंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।